नमस्ते। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। एक ऐसा टेक्स्ट जो शायद अब तक का सबसे छोटा टेक्स्ट है जिसे हमने समझने की कोशिश की है। देखने में तो ये बस कुछ शब्द है, पर रुकिए, जब इसकी गहराई में उतरते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। हाँ, यही है। पूरा का पूरा सोर्स टेक्स्ट। बस एक शब्द, हीट, और वो भी 12 बार। तो ये है क्या? कोई सीक्रेट कोड है या कोई आधुनिक कविता, या फिर क्या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा छुपा हुआ मतलब है? यही तो सवाल है कि आखिर इसका मतलब है क्या। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और किसी भी रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? उसका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसका संदर्भ। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला बड़ा क्लू। पता है ये कहाँ से आया है? किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि एक कुकिंग वीडियो से। जी हाँ, बेस्ट चिकन करी रेसिपी नाम के एक वीडियो से। तो ये कोई कविता नहीं, ये तो एक इंस्ट्रक्शन है, और बस ये एक जानकारी सब कुछ बदल देती है। ठीक है, तो अब जब हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है, तो चलिए इसके सबसे बुनियादी हिस्से को देखते हैं, मतलब खुद इस शब्द को। अब देखिए, खाना पकाने की दुनिया में हीट का मतलब सिर्फ गर्मी या टेम्परेचर नहीं होता। नहीं, ये एक उत्प्रेरक है, एक तरह से बदलाव लाने वाला एजेंट। ये वो ताकत है जो कच्चे सामान को एक तैयार लजीज डिश में बदल देती है। इसके बिना कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं है। तो शब्द का मतलब तो समझ आ गया, पर अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी बनावट को। क्योंकि असली कहानी सिर्फ शब्द में नहीं, बल्कि इस बात में छुपी है कि उसे दोहराया क्यों गया है। 12, सिर्फ एक या दो बार नहीं, पूरे 12 बार। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है ना? ये एक पैटर्न है, और हर पैटर्न के पीछे एक इरादा होता है। तो हमने इसका एक बहुत ही सीरियस डेटा एनालिसिस किया, और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इस पूरे टेक्स्ट में 100 का 100% फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है हीट। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर अनडिवाइडेड फोकस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो बार बार हीट बोला जा रहा है, ये सिर्फ जोर देने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक प्रोसेस को दिखा रहा है, एक तरह की बढ़ती हुई इंटेंसिटी को। ये अपने आप में एक पूरी कहानी सुना रहा है। और ये स्लाइड हमारी थ्योरी को और भी पुख्ता करती है। सोच कर देखिए, हर बार हीट बोलने का मतलब है कि हम प्रोसेस के अगले स्टेज पर जा रहे हैं। पहले एक दो बार हीट बोलने का मतलब हो सकता है बस तेल का गर्म होना। बीच के कुछ हीट मतलब खाना पक रहा है, सिमर हो रहा है। और आखिर के जो हीट हैं वो क्लाइमैक्स हैं, जब डिश अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रही है। तो मतलब साफ है, ये कोई रैंडम टेक्स्ट नहीं है। ये तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमारी आंखों के ठीक सामने थी। हर हीट एक कमांड की तरह है। शेफ को बता रहा है, अगला स्टेप, इंटेंसिटी बढ़ाओ। ये एक रिदम है, एक मंत्र है जो बदलाव को गाइड कर रहा है। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। चिकन करी से हटकर इस छोटे से टेक्स्ट में हमारे सीखने के लिए क्या बड़ा सबक छुपा है? सबसे पहली बात तो ये कि साधारण सी दिखने वाली चीजों में भी बहुत गहरा मतलब हो सकता है। दूसरी बात, बार बार एक ही चीज को दोहराना उसके महत्व को और मजबूत करता है। और सबसे जरूरी, किसी भी बड़े बदलाव के लिए उसके सबसे अहम हिस्से पर पूरा फोकस करना कितना जरूरी है। ये रेसिपी सिर्फ चिकन करी के बारे में नहीं रही, ये किसी भी लक्ष्य को पाने का एक पावरफुल मेटाफर बन गई है। और यहीं पर मैं इसे एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, कोई अपना बिजनेस बना रहा हो, कोई पेंटिंग बना रहा हो, या कोई नई स्किल सीख रहा हो। उस पूरे प्रोसेस में असली हीट क्या है? वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है जिस पर अगर पूरा ध्यान लगाया जाए तो बदलाव पक्का है? सोचिएगा जरूर।